नमस्कार, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी का लेक्चर 3 है। इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे। इंडियन आर्मी एंड इट्स आर्सेनल और इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम बेसिकली है क्या। उसके अलावा हम यूएवी और ड्रोन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। शुरुआत करते हैं हम इंडियन आर्मी से। इंडियन आर्मी लैंड बेस्ड ब्रांच है और सबसे बड़ी कंपोनेंट है हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस की, जहां पे आपको नेवी और एयरफोर्स भी मिलेगी। ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इंडियन आर्मी काफ़ी ज़रा बड़ी है कंपेयर टू एयरफोर्स एंड नेवी। दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है इंडियन आर्मी। टोटल जो यहाँ पे हमारे पास ट्रूप्स हैं ये हैं 12,37,000 के आसपास, ये एक्टिव ट्रूप्स हैं। उसके अलावा रिजर्व में 9,60,000 और हैं। देखिए, ये आपको बताना चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 15 जनवरी एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन आर्मी डे। अब हम इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन फील्ड मार्शल एम करियप्पा ने टेक ओवर किया था एज फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी फ्रॉम जनरल सर फ्रांसिस बुचर, जो लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे इंडिया के। ऑब्वियसली जब हम ब्रिटेन के अंडर थे तो हमारा जो कमांडर इन चीफ था वो भी ब्रिटिश था, तो उनसे टेक ओवर किया था एम करियप्पा जी ने। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल 15 जनवरी को हम हर साल इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व करते हैं। नाउ बात करते हैं टैंक्स की। टैंक्स की एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। टैंक इज ए लार्ज हेविली आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल विद ट्रैक्स। टैंक बेसिकली एक बहुत ही हैवी कवच के साथ चलने वाला व्हीकल है और ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ी लार्ज टैंक गन भी मिलेगी। टैंक्स वेरियस टाइप के होते हैं। कुछ जो टैंक्स फेमस टैंक्स हैं जो इंडियन आर्मी यूज़ कर चुकी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले तो है विजंता, पहला टैंक ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। इट वाज द फर्स्ट इंडिजिनियस टैंक ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। पहला जो टैंक हमने खुद बनाया था। इट वाज इन सर्विस फ्रॉम 1965 टू 2008। आज के टाइम में इसको सप्लांट किया जा रहा है, मतलब कि इसको रिप्लेस किया जा रहा है T-72MI द्वारा। T-72MI भी एक टैंक है, मगर ये सोवियत डिज़ाइन टैंक है। यूएसएसआर से हमने ये खरीदा था। इसके प्राइमरली ये वेरिएंट है T-72N और T-72MI। हम लोग ज़्यादातर MI यूज़ करते हैं, मगर इंडियन आर्मी में ज़्यादातर इसको T-72 कहते नहीं है। इंडिया में हमने इसका एक डिफरेंट नाम रखा है। इसका नाम है अजेया टैंक। ऑलराइट, तो अजेया टैंक इज T-72 टैंक। ये 1990s में इसका यूज़ स्टार्ट हुआ था, लेट 1990s में, और अभी भी इंडियन आर्मी इसको यूज़ कर रही है। फिर बारी आती है T-90 की। इसका इंडिजिनस नाम है भीष्म। इंडियन आर्मी ने ये टैंक खरीदने स्टार्ट किए थे सन 2001 में, और ये हमने बहुत सारे खरीदे हैं फ्रॉम रशिया। इनके प्राइमरली दो वेरिएंट होते हैं, T-90 और T-90M। ज़्यादा डिफरेंस दोनों में होता नहीं है एक्चुअली। आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो T-90 और T-72 में भी इतना अंतर है नहीं। बस T-90 एक आप कह सकते हैं अपग्रेडेड वर्जन है कंपेयर टू T-72। और इंडियन साइंटिस्ट आज के टाइम में ये कोशिश कर रहे हैं कि T-90 का एक इंडियन वर्जन वो बना ले, कस्टमाइज्ड इंडियन वर्जन जो इंडियन स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से काम करे। तो आज के टाइम में हमारे आर्मी के पास टोटल 500 T-90 टैंक्स हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है अर्जुन MKI की। अर्जुन MKI एंटर्ड इनटू सर्विस इन इंडियन आर्मी इन 2004। 2004 में हमने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, बट फेल टू इम्प्रेस इंडियन आर्मी। उस वक्त इंडियन आर्मी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था ऑलमोस्ट, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं थी। उसके बाद इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स लाई गई और फिर उसके बाद बना अर्जुन टैंक MK2। तो इसके बारे में एग्जाम पर्सपेक्टिव से मेन बात आपको ये बतानी चाहिए कि ये एक थर्ड जनरेशन मेन बैटल टैंक है जिसको इंडिया में बनाया गया है। इसको डेवलप किया था DRDO ने, ठीक है। तो अर्जुन टैंक इंडियन मेड टैंक है। इनिशियली कुछ प्रॉब्लम आई थी, इसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन है वो आर्मी काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर रही है, और अर्जुन टैंक रिप्लेस करेगा पुराने T-55 और T-72 टैंक्स को। नाउ टैंक्स भी प्राइमरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैन्ड और दूसरा होता है अनमैन्ड टैंक्स। जो हमने डिस्कस किए हैं अभी T-72, अर्जुन टैंक, T-90, ये सारे मैन टैंक्स हैं। इनके अंदर आपको एक ड्राइवर चाहिए होगा, ह्यूमन बींग्स चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए। फिर एक होता है अनमैन्ड टैंक। इसका एग्जाम्पल है मुंद्रा, ये आपके सामने है। ये DRDO डेवलप कर रहा है और ये इंडिया का पहला अनमैन्ड टैंक है। नाउ अनमैन्ड टैंक का मतलब कि इसके अंदर कोई ह्यूमन बींग नहीं होगा, इसको रिमोट कंट्रोल से दूर से ऑपरेट किया जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। कल को मान लो एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारी लैंड माइन्स हैं, आप वहाँ पर
एक सोल्जर की जान रिस्क में नहीं डालना चाहते, वहाँ पे आप ये अनमैन टैंक को यूज़ कर सकते हो। या फिर एक एरिया है जहाँ पर काफ़ी शेलिंग हो रही है या फिर वहाँ पे काफ़ी गनमैन है, अटैक हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप अनमैन टैंक को भेज सकते हो। उसके अलावा ये सर्वेलेंस के लिए भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल है। सो ये फ़ायदे होते हैं अनमैन टैंक के। मुंत्रा की अगर हम बात करें तो इसके 3 वेरिएंट है। मुंत्रा एस फॉर अनमैन्ड सर्वेलेंस, ये सिर्फ सर्वेलेंस के लिए है, मुंत्रा एस। फिर है मुंत्रा एम, ये माइन डिटेक्शन के लिए है कि कहाँ पर माइन है ये डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद है मुंत्रा एन। मुंत्रा एन है उन एरिया के लिए जहाँ पर न्यूक्लियर या बायो थ्रेट्स है। ये भी एक सच्चाई है, हम एक ऐसे नेबरहुड में रहते हैं जहाँ पे 3 कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। इंडिया के पास तो हैं ही, उसके अलावा पाकिस्तान और चाइना। कल को मान लीजिए अगर कहीं पे कुछ न्यूक्लियर वॉरफेयर होती है, रेडिएशन आ जाती है, वहाँ पे आपको कुछ भेजना है तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर अनमैन्ड टैंक को भेजना पसंद करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक और पॉइंट और याद रख लेना कि जो मुंत्रा एस है, जो सर्वेलेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, जासूसी के लिए या फिर सर्वे करने के लिए एक एरिया को कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दुश्मन के बंकर हैं या नहीं, तो इसके लिए इस टैंक पे एक रेडार हमने इंस्टॉल कर रखा है। इस रेडार की रेंज है 15 किलोमीटर। तो मुंत्रा एस टैंक 15 किलोमीटर की रेंज में सर्विलेंस कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी चाहिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ अब बात करते हैं स्मॉल आर्म्स की। स्मॉल आर्म्स में एक आपको नाम बताना चाहिए जिससे रिलेटेड एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, वो है एक्सकैलिबर। ये इंडिजिनस मतलब कि मेड इन इंडिया असॉल्ट राइफल है जिसको हमने डिराइव किया है फ्रॉम INSAS राइफल। ये बेसिकली INSAS राइफल जो ऑलरेडी हमारी आर्मी यूज़ कर रही है, इसको रिप्लेस करने वाली है। उसके अलावा इसके जो कुछ की फीचर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है नहीं, मगर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फायर मोड है, यहाँ पे शॉर्टर हैंड गार्ड है, और उसके अलावा यहाँ पे फोल्डेबल आपको बट स्टॉक भी मिलेगा। फिर हम बात करते हैं AK-103 की। ये हमने इंपोर्ट करी थी रिसेंटली फ्रॉम रशिया और अभी भी हमारे काफ़ी सारे जवान इसको यूज़ कर रहे हैं। फिर है AK-203, ये जॉइंटली प्रोड्यूस की जाएगी इंडिया में मैन्युफैक्चर की जाएगी बाय इंडिया एंड रशिया बोथ एट कोरवा अमेठी इन उत्तर प्रदेश। फिर है SIG-716 पेट्रोल G2, ये USA से हमने ऑर्डर करी है। फिर है M4A1 कार्बाइन, ये USA से हमने ऑर्डर करी है, इंपोर्ट हम कर चुके हैं और अभी के लिए हमारे पैरा ट्रूप्स और उसके अलावा घातक स्पेशल फोर्सेज इसको यूज़ कर रही हैं। फिर हम बात करते हैं आर्टिलरी की। आर्टिलरी इक्विपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हम यूज़ करते हैं दुश्मन को काफ़ी लंबे डिस्टेंस से अटैक करने के लिए। ये बेसिकली लॉन्ग रेंज गन्स होती हैं। आर्टिलरी रेफर्स टू अ लार्ज कैलिबर गन यूज्ड इन मॉडर्न वॉरफेयर ऑन लैंड। ऑलराइट, ये आपके सामने कुछ एग्जांपल हैं आर्टिलरी के, इस टाइप की दिखती है। हाविट्सर एक टाइप है आर्टिलरी का। द वर्ड हाविट्सर कम्स फ्रॉम हाउफ मीनिंग हीप और मास, और हाविट्सर मतलब कि एक ऐसी गन जो एनिमीज़ को इन मास अटैक करती है, इन लार्ज नंबर्स अटैक कर सकती है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखिए, रिसेंटली हमने USA से खरीदी है M777 हाविट्सर, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास धनुष आर्टिलरी भी है, ये भी एक टाइप का हाविट्सर है। उसके अलावा मेटामॉर्फोसिस भी हम यूज़ करते हैं, ये ज़्यादातर कम यूज़ होती हैं। इन अ लार्ज स्केल हम आने वाले टाइम में यूज़ करने वाले हैं M777 जो US मेड है। फिर बात आती है मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की, जिसका एक प्राइम एग्जाम्पल है पिनाका मार्क 2। इट इज़ अ टाइप ऑफ अनगाइडेड रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। तो पिनाका मार्क 2 के बारे में आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि जो रॉकेट हम पिनाका से लॉन्च करेंगे क्या ये गाइडेड होती हैं, क्या इसकी दिशा हम तय कर सकते हैं? नहीं, इसकी दिशा हम तय नहीं करते। पिनाका जैसे जो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, इनका फ़ायदा ये होता है कि इससे आप एक स्पेसिफाइड एरिया में बहुत से आप अटैक कर सकते हैं और एनिमी को ओवरवेल्म करने के लिए, उसको पीछे धकेलने के लिए या फिर उसको हैवीली डैमेज करने के लिए ये मिसाइल्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो इनका फ़ायदा भी है, ये इजीली मूवेबल है, आप कार में इनको मूव कर सकते हैं, मगर इनका नुकसान भी है, इनकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा कम होती है और इनका जो फायर रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। फिर बात आती है सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की। आर्टिलरी जो खुद आगे बढ़ सकती है। हाविट्सर की अगर हम बात करें, जो यहाँ पे हम देख रहे थे, इसको कैरी करने के लिए आपको कोई एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर चाहिए होगा। सेल्फ प्रोपेल्ड खुद ही आगे बढ़ सकती है। तो इट इज़ एनी टाइप ऑफ आर्टिलरी हैविंग इट्स ओन प्रोपेलिंग सिस्टम टू मूव टुवर्ड्स द एनिमी। दे आर हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, ज़्यादातर आराम से मूव कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है K9 थंडर। इसको हमने इन लार्ज नंबर साउथ कोरिया से इंपोर्ट किया है, हालांकि आज के टाइम में इंडिया में भी ये बिल्ड हो रही है। फिर है एबॉट SPG और 2S1 गोज़दियाक। कुछ सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स अपने पास मिसाइल भी रख सकती हैं फॉर हाई इम्पैक्ट।
नाउ अब हम बात करते हैं इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के बारे में। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। मान लीजिए कोई एनिमी कंट्री इंडिया की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करता है, चाहे वो न्यूक्लियर हो या फिर कन्वेंशनल हो, उसको रास्ते में ही रोक देने का काम होता है इंडियन मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का। तो इसमें बेसिकली हमने बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल यूज़ करने स्टार्ट कर दिए हैं और इनका एम यही है कि इंडिया के धरती की तरफ, हमारी धरती की तरफ जो भी मिसाइल आ रहा है उसको आकाश में ही डिस्ट्रॉय कर देना, न्यूट्रलाइज कर देना, ताकि लैंड पर वो डैमेज ना कर पाए। तो अगर हम इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम की बात करें तो इट इज़ ए डबल टीयर्ड सिस्टम, 2 टीयर सिस्टम है। प्राइमरली हम इसमें 2 मिसाइल्स यूज़ करते हैं। एक तो होता है पृथ्वी एयर डिफेंस। ये मिसाइल है फॉर हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन। काफ़ी अगर ऊंचे स्केल पर इंटरसेप्शन करनी है तो वहाँ पे आप पृथ्वी को इस्तेमाल करेंगे। इसका एक और नाम भी है प्रद्युमन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर। फिर है एडवांस्ड एयर डिफेंस AAD। इसका एक और नाम भी है, वो है अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक लो एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन के लिए है। दोनों काम करते हैं, मगर एक काफ़ी हाई एल्टीट्यूड के लिए है, एक लो एल्टीट्यूड के लिए है, और इन दोनों से मिलके बनता है हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। नाउ इसकी अगर हम और डिटेल्स में जाएं तो पृथ्वी इंटरसेप्ट कर सकता है या हवा में रोक सकता है उन मिसाइल्स को जो एक्सो एटमॉस्फेरिक एल्टीट्यूड पे हैं ऑफ अराउंड 50 to 80 किलोमीटर्स अपवर्ड्स, ठीक है, ऊंचाई में। और जो AAD है ये इंटरसेप्ट कर सकता है एंडो एटमॉस्फेरिक एल्टीट्यूड्स को अप टू 30 किलोमीटर्स। नाउ ये आपके सामने एग्जाम्पल है कि इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस तरीके से काम करता है। ये एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक दुश्मन देश है, उसने हमारे देश की तरफ एक मिसाइल लॉन्च कर दिया। सबसे पहले तो क्या होगा कि जो इंडियन एयरफोर्स के AWACs हैं वो हवा में ही बता देंगे कि यहाँ पर मिसाइल लॉन्च हो चुका है और ये इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। AWACs क्या होते हैं? ये है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये बेसिकली एयरक्राफ्ट है जिस पर हमने रेडार माउंट कर रखा है। तो जब मिसाइल इंडिया की तरफ आएगा, पहले तो AWACS सिग्नल दे देगा ग्राउंड लेवल पर। उसके बाद ग्राउंड लेवल पर जो रेडार है, जो हमारे पास कंट्रोल सेंटर है, वो एक इंटरसेप्शन मिसाइल लॉन्च करेगा। ये पृथ्वी हो सकता है या फिर AAD हो सकता है, और ये जो मिसाइल है ये हवा में ही इनकमिंग मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। ना फिर हम बात करते हैं UAV और ड्रोन के बारे में। UAV की फुल फॉर्म होती है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, या फिर इसको आप RPVV कह सकते हैं, रिमोटली पायलटेड व्हीकल्स। ये ऑब्वियसली अनमैन्ड होते हैं, इनको एक डिस्टेंस से कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाता है। इनमें आपको सेंसर्स लगे हुए भी मिलेंगे और काफ़ी बार ये अटैक भी कर सकते हैं। DRDO ने प्राइमरली 2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बनाए हैं। एक है निशांत टैक्टिकल UAV, दूसरा है लक्ष्य पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट। जो लक्ष्य है इसको बनाया गया है बेसिकली एक टारगेट की नकल करने के लिए। ये बेसिकली प्रैक्टिस के लिए है। अगर मान लो हमारे पास कोई एयरक्राफ्ट है, उसका मिसाइल है, प्रैक्टिस करनी है कि मूविंग टारगेट को वो कैसे हिट करेगा, तो वहाँ पर हम लक्ष्य पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करेंगे। निशांत की अगर हम बात करें तो इट इज़ डेवलप्ड बाय इंडियाज ADE एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। ये एक ब्रांच है DRDO की और ये अभी भी अंडर डेवलपमेंट फेज में है। तो निशांत का प्राइमरली काम है इंटेलिजेंस गैदर करना, दुश्मन की टेरिटरी को सर्वे करना, और उसके अलावा ये ट्रेनिंग में भी काम आ सकता है। उसके अलावा टारगेट डेजिग्नेशन में भी काम आ सकता है। आर्टिलरी जिसकी हमने पहले बात करी थी, उसको एक टारगेट देना हो कि यहाँ पर दुश्मन है, यहाँ पे अटैक करना है, इसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ DRDO इस सब के अलावा एक और टाइप के ड्रोन्स भी डेवलप कर रहा है। ये न्यू क्लास है UAV की। इसको नाम दिया है DRDO ने HALE। HALE की फुल फॉर्म है हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, फिर है MALE मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, फिर है VTOL वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ये बेसिकली क्लासिफिकेशंस हैं, ये अपने आप पे ड्रोन्स के नाम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम रुस्तम को देखें तो रुस्तम एक MALE UAV है, मतलब कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV है, और इसको डेवलप किया है DRDO ने डिफेंस फोर्सेस के लिए। रुस्तम के प्राइमरली आपको 3 वेरिएंट मिलेंगे। एक है रुस्तम 1, ये टैक्टिकल UAV है विद एंड्योरेंस ऑफ 12 घंटे की इसकी एंड्योरेंस है, ठीक है। फिर है रुस्तम H। ये रुस्तम H रुस्तम 1 से काफ़ी हद तक बड़ा है साइज़ में, और इसकी एंड्योरेंस है 24 घंटे की, और इसकी एक काफ़ी हाई रेंज भी है। सर्विलेंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर है रुस्तम 2। ये है अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल। ये बेसिकली अटैक भी कर सकता है। ये रुस्तम H मॉडल पर ही बेस्ड है, मगर इस पर वेपन्स भी लगे हैं। इट कैन डैमेज एज वेल। इसको काफ़ी बार USA के प्रेडेटर ड्रोन से भी कंपेयर किया जाता है। तो ये है एंड हमारे लेक्चर का ऑन डिफेंस टेक्नोलॉजी।